हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एटमॉस्फेयर लेयर की जो है वो इम्पोर्टेंस बताऊंगा। देखें दोस्तों, एटमॉस्फेयर की जो है इम्पोर्टेंस वो बिल्कुल ही इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो है वो लाइफ कंसिस्ट करती है। अच्छा, ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन जैसी गैसेस को, जो कि सफिशेंटली लार्ज क्वांटिटीज़ में हमारी ज़मीन के ऊपर होती है। अब जो है वो कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको मेंटेन किया जाता है थ्रू ऑक्सीजन साइकिल के द्वारा। अब ये ऑक्सीजन बनती कैसे? ज़मीन के ऊपर जो है वो बड़े काफ़ी मिकदार के अंदर दरख्त वगैरह होते हैं, ट्री प्लांटेशन होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस मेंटेन होती है। अब इसके एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि लाइफ सस्टेनिंग जो करती है, बिल्कुल ही ये प्रोटेक्ट करती है सोलर से निकलने वाली जो ख़तरनाक शुआएँ होती है उससे हमें बचाती है, बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाती है। अच्छा, इसी के अलावा सोलर रेडिएशन जो कि एक बड़ा सिर्फ सोलर रेडिएशन जो है वो एक सोर्स है जो कि सप्लाई करता है एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के ऊपर, यानी पौधों के लिए ये अपनी ग़िज़ा भी बनवाता है, पौधों के लिए ग़िज़ा बनाता है क्योंकि पौधे जो है वो सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एक रेडिएशन का सोर्स सप्लाई माना जाता है प्लांट के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ जो है सपोर्ट करती है एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस होती है। और इसी के अलावा ओजोन लेयर की मैं बात करूँ तो ओजोन लेयर जो है वो प्रिवेंट होती है 95% जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये ओजोन लेयर जो है हमें 95% जो है वो ख़तरनाक शुआएँ जो पड़ती है ज़मीन के ऊपर, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है, उससे हमें बचाती है। और इसी के अलावा हीट, यानी जैसे ही गर्माइश हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, ये मैं अपनी प्रीवियस जो है वो लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, इंसोलेशन ऑफ अर्थ में आप देख लीजिएगा। तो ये रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को और कुछ गैसेस को। अच्छा, इस प्रोसेस को हम जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, जिसमें ये क्या होता है कि सूरज से निकलने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और उसी रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करती है कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ गैसेस जो होती है वो इसको जो है वो इन्फ्रेट करती है, इमिट करती है। इसी के अलावा हम उसको जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा।